हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे और फिट फाट होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय सर फरहाद। आज मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर दे रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट के बारे में और टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। यानी आज हम इससे पहले हमने तो लिखा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ठीक है। लेकिन आज हम एक वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे और वेक्टर बी को इसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो उसके हम इन दो वेक्टर के हम करेंगे डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। तो कंपोनेंट फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए यानी स्केलर फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को सीखने के लिए पहले आपने ये सीखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट, यानी जो आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है और के यूनिट वेक्टर है, इन तीन यूनिट वेक्टर्स की हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो उसमें हमारे पास टोटल 3 यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन वाले आई जे के। ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये हमारे पास 3 वेक्टर है आई जे एंड के। तो आई जे के की हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सेमिलर यूनिट वेक्टर की तरफ। सेमिलर यूनिट वेक्टर्स, सेमिलर यूनिट वेक्टर मीन्स कि हम दो आई यूनिट वेक्टर के दरमियान या दो जे यूनिट वेक्टर के दरमियान या दो के यूनिट वेक्टर के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। यहां पे देखें, अगर मैं आपसे कह दूं कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर ये किसके बराबर है, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, तो एक को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी को हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर की मॉडुलस इंटू आई यूनिट वेक्टर की मॉडुलस और cos ऑफ थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई आई cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू, एक आई यूनिट वेक्टर की मॉडुलस कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो भी 1 हो जाएगा और cos ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि दोनों आई यूनिट वेक्टर है, दोनों एलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इनके दरमियान एंगल थीटा 0 है, तो 0 डिग्री यहां पे मैं पुट करूंगा। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई cos 0 भी 1 के बराबर है, ठीक है। तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो आई डॉट आई से क्या आता है, आई डॉट आई से 1 आता है। तो जब भी आप दो सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आई डॉट आई दिस विल ऑलवेज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर रहेगा, ठीक है। ओके, इस तरह अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि मुझे ये बता कि जे डॉट जे ये किसके बराबर है, तो जे डॉट जे दिस आल्सो इक्वल टू 1। ये कैसे, सिंपली सिमिलर तरीका है, जे जे cos थीटा, जे जे की जगह 1 1 थीटा 0, क्योंकि दोनों जे वाई का डायरेक्शन है और एंगल थीटा दोनों के दरमियान 0 डिग्री है, तो cos 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। इस तरह के डॉट के ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के दिस आल्सो इक्वल टू 1। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर को ज़रब करने से 1 आएगा, ठीक है। और इस तरह आप लिख सकते हो कि एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर दिस आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, एन एन cos थीटा 0 तो 1 आ जाएगा। इस तरह आर यूनिट वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर इसकी प्रोडक्ट भी 1 के बराबर है। तो मतलब ये हुआ कि जितने भी सिमिलर यूनिट वेक्टर होते हैं उनको उनके डॉट प्रोडक्ट के लेने से रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा।
लेकिन अगर हम यहाँ पे डिफरेंट यूनिट वेक्टर की बात कर ले, डिफरेंट यूनिट वेक्टर देखो, डिफरेंट यूनिट वेक्टर को देखो, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स में वन नहीं आता, ठीक है। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स में अगर मैं आई डॉट जे कर लो, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे से क्या जाएगा, आई डॉट जे से आई की मॉडुलस, जे की मॉडुलस और काज ऑफ थीटा, ठीक है। तो आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर दिस इज इक्वल टू, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 1 और काज ऑफ 0, काज ऑफ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई और जे के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आई अलॉन्ग एक्स है, जे अलॉन्ग वाई है, तो एंगल 90 हुआ। और आपको पता है कि काज 90 0 के बराबर है, तो इस तरह आई डॉट जे दिस इज इक्वल टू 0, आई डॉट जे 0 आएगा, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, इसलिए आई डॉट जे 0 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आता है और सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, ठीक है। एक और मैं कर लेता हूं, जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर, ऐसे क्या आएगा, ऐसे भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। इस तरह अगर मैं आई यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर कर लो तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर वेक्टर है और है यूनिट वेक्टर। और इस तरह के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, ऐसे भी 0 आता है। के यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर, ऐसे भी 0 आता है। और जे यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, ऐसे भी 0 आता है। यानी अगर आप आई डॉट जे करते हो या जे डॉट आई करते हो, आई डॉट के करते हो या के डॉट आई करते हो, जे डॉट के करते हो या के डॉट जे करते हो, लेकिन जब भी दो मुख्तलिफ यूनिट वेक्टर जो कि 90 पर हो तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 0। और सेम यूनिट वेक्टर से रिजल्ट हमेशा डॉट प्रोडक्ट की 1 आता है। दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट है। तो इस की बिना पर, इस बेस पर हम दो वेक्टर की जो कि कंपोनेंट फॉर्म में हो उनकी हम स्केलर प्रोडक्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए किसके बराबर हो, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर के प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर के, ठीक है। मैं 2 डायमेंशन लेता हूं, 3D, फिर उसको हम 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनिशियली 2 डायमेंशन लेता हूं, ठीक है। और मेरे पास अगर वेक्टर बी है और वेक्टर बी बी एक्स आई यूनिट वेक्टर के बराबर है और प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर के बराबर है, ठीक है। और अगर किसी ने मुझसे कहा कि सर मुझे क्या मालूम कर लो, मुझे ए डॉट बी मालूम कर लो कि ए डॉट बी कितना आएगा, ठीक है। तो ए डॉट बी को हम कैसे मालूम कर सकते हैं? सिंपली ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू, ए की जगह ए वेक्टर पुट कर लो कंपोनेंट फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। और डॉट अपनी जगह पुट कर लो, एंड तो बी की जगह बी वेक्टर को पुट कर लो कंपोनेंट फॉर्म में, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू, यहां पे आप कैसे प्रोडक्ट करेंगे, ये जो ए एक्स है ये बी एक्स को जरब कर ले और ये ए एक्स बी वाई को जरब कर ले, ए वाई बी एक्स को जरब कर ले और ए वाई बी वाई को जरब कर ले। तो पहले ए एक्स को किसके साथ जरब कर ले, ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स इनटू आई कैप, ये आई कैप देखो ओ डॉट, और दूसरा आई कैप देखो ये बी एक्स और ए एक्स के साथ आई डॉट आई हो जाएगा। अब ये डॉट प्रोडक्ट मैंने ए एक्स डॉट बी एक्स के दरमियान, मतलब ए एक्स और बी एक्स के दरमियान क्यों नहीं लिखा कि ए एक्स डॉट बी एक्स, ये आई डॉट आई के दरमियान क्यों लिखा, क्योंकि ए एक्स और बी एक्स ये स्केलर है, ये तो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड के दरमियान तो डॉट प्रोडक्ट नहीं किया जाता। डॉट प्रोडक्ट तो डायरेक्शन के दरमियान किया जाता है, वेक्टर के दरमियान। यहाँ पे आई कैप और आई कैप ये दो यूनिट वेक्टर है, इनके दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ए एक्स और बी एक्स इसको इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई आ जाएगा और प्लस ये ए एक्स और बी वाई
ए एक्स को बी वाई के साथ, इनटू ए एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर है और बी वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट जे। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा ये वाला। अब इस ए वाई को बी एक्स के साथ जरब कर ले और ए वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर है और डॉट बी एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर है, तो जे डॉट आई। ठीक है, और प्लस अब ए वाई को बी वाई के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ए वाई इंटू बी वाई, यहाँ पे ए वाई के साथ जे कैप है डॉट बी वाई के साथ भी जे कैप है, तो जे डॉट जे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हुआ। इसके बाद ये हम कर सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे हमने लिखा है कि आई डॉट आई दिस इज इक्वल टू 1, तो आई डॉट आई 1 के बराबर हो जाएगा और आई डॉट जे 0 के बराबर हो जाएगा, जे डॉट आई ये भी 0 हो जाएगा, जे डॉट जे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स और बी एक्स और आई डॉट आई की जगह 1 इंटू 1 ये आ जाएगा, और प्लस आई डॉट जे की जगह 0, 0 दिस इज इक्वल टू 0, और प्लस जे डॉट आई की जगह 0, 0 दिस इज इक्वल टू 0, और प्लस जे डॉट जे की जगह 1, 1 दिस इज इक्वल टू ए वाई इंटू बी वाई। ठीक है, तो अब ये ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी दिस इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स और प्लस ए वाई बी वाई के बराबर हो जाएगा। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अब इसमें अगर मैं देखो, एक तो ये रिजल्ट बन रहा है कि जो ए वेक्टर है और डॉट बी वेक्टर है दिस इज इक्वल टू, ये ए एक स्केलर है, ये बी एक स्केलर है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट एक्स ऑफ ए वेक्टर ए एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंपोनेंट बी ऑफ वेक्टर बी। फॉर एग्जांपल मैं लिखो कि ए वेक्टर बराबर है 2i प्लस 3j, तो ये 2 जो है ये ए एक्स की जगह है। ठीक है, और ये 2 न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, स्केलर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए एक्स और बी एक्स ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और प्लस ए वाई और बी वाई ये भी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इज इक्वल टू स्केलर प्लस स्केलर दिस इज आल्सो स्केलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होता है वो स्केलर होता है। और ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था कि एक होता है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर आता है और वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्ट वेक्टर आता है। और ये है आपका प्रूफ कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है। ठीक है, अब स्केलर इसलिए है कि एक तो मैंने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा है कि यहाँ पे कोई आई जे के वगैरह नहीं है, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं है फॉर द डायरेक्शन, सो दिस रिजल्ट इज अ स्केलर रिजल्ट। दूसरी बात ये, एक रिजल्ट ये हुआ, दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे मैं देखो तो ए वेक्टर की एक्स कंपोनेंट के साथ बी वेक्टर की एक्स कंपोनेंट जरब है और ए वेक्टर की वाई कंपोनेंट के साथ बी वेक्टर की वाई कंपोनेंट जरब है। इसका मतलब यह है हुआ कि ए एक्स और बी एक्स एक दूसरे को पैरेलल है, ए वाई और बी वाई एक दूसरे को पैरेलल है। तो ए डॉट बी में आपने वेक्टर के कौन से कंपोनेंट जरब किया है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर या पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर। ये देखो, एक एक्स के साथ बी एक्स, ए वाई के साथ बी वाई। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बना लो आप लोगों को, तो ये मेरे पास लेट सपोज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। तो ए एक्स और ए वाई, बी एक्स और बी वाई, वाई वाई को आपने जरब कर दिया और एक्स एक्स को आपने यहाँ पे जरब कर दिया। तो मतलब ये हुआ कि स्केलर प्रोडक्ट में आप कौन से कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर को जरब करते हो, पैरेलल कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को इस के साथ और इस कंपोनेंट को इस के साथ। मतलब आप दो वेक्टर की पैरेलल कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो या जरब करते हो स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में। और ये मैंने आप लोगों को पहले जो है इंट्रोडक्शन में ये बात मैंने की थी आप लोगों को। तो मैं लिख सकता हूं कि जो ए डॉट बी होता है ना, मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट, इसमें वी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या,
we multiply the parallel components, parallel components the parallel components of two vectors. दो वेक्टर्स की पैरेलल कंपोनेंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में। अब मैं एक एग्जाम्पल करता हूं आप लोगों को। अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल हो कि वेक्टर ए आपके पास बराबर है किसके, वेक्टर ए बराबर है आपके पास 2i केप प्लस 3j केप, ठीक है। और आपके पास जो वेक्टर बी है ये इक्वल है 2i केप और प्लस 4j केप। और अगर किसी ने आपसे पूछा कि मुझे a डॉट बी मालूम कर लो कि a डॉट बी कितना है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि a डॉट बी दिस इज इक्वल टू, ये मुकम्मल प्रोसेस अगेन रिपीट ना करें, ठीक है। ये मुकम्मल प्रोसेस अगेन रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ पे प्लस है दोनों तो प्लस लगाना है, अगर दोनों माइनस है फिर भी आपने क्या लगाना है, प्लस लगाना है, और अगर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस लगाना है, ठीक है। तो x को x के साथ, y को y के साथ। अब देखो 2 over 2 x, ये x है कंपोनेंट है a की, ये x कंपोनेंट है y की, तो ax और bx 2 over 2 दिस इज 4, i डॉट i दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 और j और j मतलब y और y को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 3 4 12, j डॉट j 1, तो 4 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट है ये कितना आ रहा है दो वेक्टर की, 16 आ रहा है। तो सिंपली आपने जब भी आप लोगों को दो वेक्टर मतलब गिवन हो और आप लोग स्केलर प्रोडक्ट को मालूम करना चाहे तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कर लो, y को y के साथ, z को z के साथ। यानी 3D में ऐसा आ जाएगा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर दिस इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by और प्लस az bz। तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन यह है 3D में, मतलब az और bz को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप लोगों को ऐसा एमसीक्यूज आ जाए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है कि आपके साथ एक वेक्टर a है और ये वेक्टर a 2i प्लस 3j के बराबर है, वेक्टर a है 2i प्लस 3j के बराबर है, और यहाँ पे लिखा है कि which one is the perpendicular vector to वेक्टर ए। वेक्टर ए को कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर है, ऑप्शन में दिया है कि 2i प्लस 3j और नंबर बी 2i माइनस 3j और नंबर सी 3i प्लस 2j और नंबर डी 3i माइनस 2j। इसमें आप लोग बताएं कि ये एक वेक्टर आपको गिवन है वेक्टर ए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वेक्टर ए गिवन है 2i प्लस 3j और कहा है कि विच वन इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए। इस वेक्टर ए को इन चार वेक्टर में से कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर है, 2i प्लस 3j वाला कि 2j माइनस 2i माइनस 3j वाला, या 3i प्लस 2j वाला, या 3i माइनस 2j वाला। तो आपने इस एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ये नोट कर लो। इस एमसीक्यूज को ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप इस वेक्टर ए को ले ले और एन में से किसी भी वेक्टर को ले ले जिसको वेक्टर बी आप कह दे, और इसकी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए वेक्टर ए के साथ तो मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी वेक्टर बी आप ले ले, और अगर इस वेक्टर बी की वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो मतलब ये हुआ कि इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल थीटा कितना है, 90 है। तो इट मींस कि ये वेक्टर इस वेक्टर ए को परपेंडिकुलर है। तो अब आपने पहले n के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर s के साथ, फिर s के साथ, फिर s के साथ, ठीक है। अगर मैं s के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं, 2 दूने 4, 3 तीने 9, 4 जमा 3 सॉरी 2 दूने 4, 3 तीने 9, 9 जमा 4 13, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है। अगर मैं s के साथ ले लूं, 2 दूने 4 और जमा मनफी 3 तीने 9, तो ये कितना आ जाएगा, -9 और 4 -5, तो ये भी नहीं है। देखो x को x के साथ, y को y के साथ, अगर मैं s को मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूने 6 और 2 तीने 6, 6 जमा 6 12, तो ये भी 0 नहीं आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे देखो 3 दूने 6 जमा 6 और 3 दूने 6 लेकिन माइनस 6, तो +6
3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6, तो 6 -6 दिस इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप, ये इस वेक्टर को परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक तो ये तरीका है कि डॉट प्रोडक्ट को मतलब कैसे आप लोगों ने वेक्टर बी की वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर वेक्टर है, और अगर 0 नहीं आ रहा तो परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं है। लेकिन आप लोगों को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कैसे इसको पहचानोगे कि दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। देखो, अगर मेरे पास ये वेक्टर है 2i प्लस 3j, तो इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर को मैं डायरेक्टली बना सकता हूं। कैसे? 3 को यहां पे शिफ्ट कर ले, 2 को यहां पे, 3i के साथ हो जाएगा, 2j के साथ हो जाएगा, 2 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहां पे अगर मैं इस तरह देखो कि -2i प्लस 3j, तो ये कैसे आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा, 2 यहां पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये i, और ये 2 माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये j, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है s को। तो आपने परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे बनाना है? सिंपल तरीका है कि अगर आपको एक वेक्टर दिया है 3i प्लस 5j, ठीक है, और इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे बना दे, तो सिंपल क्या करना है, 5 को पहले लेको और 3 को बाद में लेको। 5 प्लस है, 3 प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसको आप देखोगे 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5i के साथ आ जाएगा, 3j के साथ आ जाएगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर। क्यों? 5 3 15 और 5 3 15, प्लस 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल तरीका यह है कि आपने परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे ढूंढना है। तो अब देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे पहला वाला 3 है, तो मतलब 3 उधर ही प्लस हुआ, 2 इधर, और 2 प्लस है माइनस हुआ, तो दिस इज परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इस तरह आपने परपेंडिकुलर वेक्टर को पहचानना है। दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल किया कि मेरे पास जो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2i के प्लस 3j के, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और इसकी परपेंडिकुलर वेक्टर बी जो आ रहा है ये 3i माइनस 2j आ रहा है, ठीक है। मैं इन दो को डायग्रामेटिकली भी चेक करना चाहता हूँ कि डायग्रामेटिकली ये 90 पे आ रहे हैं कि नहीं। तो डायग्राम के लिए पहले आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर वेक्टर ए को ड्रा करना चाहे तो 2 प्लस है 3 प्लस है, मतलब दोनों कंपोनेंट प्लस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 2 सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, मतलब 2 और 3 को मिला दे, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर ए। आपके पास ये वेक्टर ए आ रहा है, ये तो वेक्टर ए हुआ, ठीक है। और अगर मैं वेक्टर बी को देख लो तो वेक्टर बी की एक्स वाला पॉजिटिव है, वाई वाला नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है वेक्टर बी। लेकिन मैं एक्स के अलोंग 3 जाऊंगा और वाई के अलोंग -2, तो -2 वाला पॉइंट और ये 3 वाला पॉइंट ये मिला दो और ये ड्रा कर लो वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी हुआ, ठीक है। तो अब मैं अगर यहां पे देख लो तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब देखो कितने एंगल पर है वेक्टर ए और वेक्टर बी, एग्जैक्ट 90 एंगल पर है। तो दीज टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, और इन परपेंडिकुलर वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट in component form. Okay, thank you.